हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम एक्सपोनेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, हमारे व्यूअर्स ने सेंड किए हैं। ध्यान से देखिए, इनको इवेल्युएट कैसे करना है। दिखने में थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन बहुत ईजी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिए, आंसर कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट्स है ना, पहले तो ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि हमने एक रूल किया है। मैं आपको रूल थोड़ा बता दूं। a पावर m पावर n, ये हमने रूल क्या पढ़ा है, a पावर mn। ये दोनों पावर्स क्या हैं, m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही रूल यहां पर लगाएंगे। क्या होगा, -1/2 तो एक बार वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये -3 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेगेटिव और नेगेटिव की प्रोडक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, दैट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -2 इज +6। तो बहुत देखो सिंपल बन गया। इसके बाद भी आपको पता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर तो 6 आ रहा है, इसलिए नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1, और इसके बाद अगर मैं और एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से बात करूं, जैसे a/b पावर m, ये इक्वल होता है a पावर m ओवर b पावर m। दैट मीन्स ये पावर ऊपर नीचे दोनों के साथ लग जाएगी। मैं ऊपर अगर बात करूं, मेरे पास मान लो -1 है तो -1 की पावर 6, नीचे 2 पावर 6। -1 पावर 6 करोगे वो तो 1 बन गया। और 2 पावर 6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। ये नोट कर लीजिए, कितनी बार, 6 टाइम्स। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1/64 आएगा। ठीक है जी, इसको आई होप समझ आ गया होगा। अब रूल देखो यहां पर भी लगाएंगे। इधर क्या होगा, जब -1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारे पास -2 बन जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। ये रूल देखना शॉर्टकट है। 2/3 पावर -2 है ना, अगर आप इसको +2 लिखना चाहते तो अंदर वाला रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 की जगह पर क्या कर दो, 3/2 कर दो, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमेशा यूज हो सकता है, याद रखिएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो अंदर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। क्यों कर दो वो भी अभी बता देंगे, लेकिन इसका आंसर देखो एक स्टेप में। 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स 9/4 इसका आंसर आएगा। हाँ, अब ये अगर आप देखना चाहो कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं आप। कैसे, ये देखिए, मान लो मेरे पास ये सिचुएशन है, आपने ये रूल किया ना, a पावर m ओवर a पावर n किसके इक्वल होता है, a पावर m - n के। कंसेप्ट सारा यही है। अब इसी में मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए, 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर 3। आप एक तरीके से इसको ये लिख सकते हो 2 पावर 2 - 3, जो कि किसके इक्वल आएगा, 2 पावर -1 के। 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब को सॉल्व किया, कितना आ गया, 2 पावर -1। अब इतने के बाद अब मैं इसी को आपको लिख के दिखाता हूं। अब 2 पावर जो -1 है, मैं इसको ये लिख दूं 2 पावर -1। मैंने आपको अभी अभी क्या कहा कि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल लेना है। दैट मीन्स इस 2 की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। रूल तो मैंने यही बताया ना, पावर 1 हो जाएगी तो 1/2 रह गया। और इसी को आप अगर सॉल्व करके देखो, 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब को, नीचे 3 बार 2 है, 1 2 3, ये तो कट गए, एक ही 2 बच गया, तो देखो आंसर तो 1/2 ही आता है। तो इन शॉर्ट अगर आप गौर से देखोगे तो घुमा फिरा के एक्सपोनेंट रूल्स ही लगते हैं।
मैंने 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब को देखो 2 पावर -1 भी लिखा। फिर मैंने आपको जो यहाँ रूल बताया था यही कहा था 2 पावर -1 को 1/2 लिख लो अंदर, और देख लो इसका आंसर 1/2 ही तो आता है। क्या प्रूव किया हमने? हमने प्रूव कर दिया कि 2 पावर -1 इक्वल टू 1/2, और यही कंसेप्ट को इधर यूज कर लिया। इतना लिखने की बजाय पावर को पॉजिटिव किया, सीधा रेसिप्रोकल कर दिया। तो 9/4 इज द आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस विद कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, और अगर ये अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।